दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक मोटर की वायरिंग कैसे की जाती है। और ब्रेक मोटर का वायरिंग जो भी रहेगा फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी दोनों में ब्रेक काम कैसे करेगा, आज की वीडियो हम लोग फुल डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो ब्रेक का मोटर वायरिंग करने के लिए मुझे कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अभी समझ लीजिए ये पावर का फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर हो गया। ठीक है, अभी ये सप्लाई का दूसरा कॉन्टैक्टर हो गया रिवर्स के लिए। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, रिवर्स के लिए हो गया। ठीक है, और उसके बाद में एक कॉन्टैक्टर की और ज़रूरत पड़ती है, ये ब्रेक के लिए कॉन्टैक्टर है। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, रिवर्स के लिए हो गया, एक ब्रेक के लिए कॉन्टैक्टर हो गया। यानी कि ब्रेक मोटर वायरिंग करने के लिए 3 कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में एक रिले का ज़रूरत पड़ता है। ये रिले का नाम है ओवरलोड रिले। ये मेन कॉन्टैक्टर में ऐसा फिटिंग होता है। ठीक है, अभी ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया फॉरवर्ड का, ये रिवर्स का, ये हो गया तुम्हारा ब्रेक का कॉन्टैक्टर। अभी हम बताने वाले हैं इसका वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मटेरियल के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि 3 कॉन्टैक्टर एक रिले की ज़रूरत पड़ती है वायरिंग करने के लिए। ठीक है, अभी इसके अंदर वायरिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए ना, ये एक मोटर हो गया ब्रेक मोटर। ये 3 फेस ब्रेक मोटर हो गया ये। ठीक है, और इसके अंदर टर्मिनल, मोटर के अंदर टोटल 5 टर्मिनल रहता है। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रेक का सप्लाई हो गया। ठीक है, ये ब्रेक सप्लाई हो गया। सप्लाई मोटर के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको ब्रेक के लिए एसी चाहिए डीसी चाहिए। समझ लीजिए एसी चाहिए 230 वोल्ट एसी। ठीक है, कोई भी मोटर में ये ब्रेक का जो सप्लाई जाएगा ना, टर्मिनल को एक बार चेक कर लेना चाहिए एसी सप्लाई है कि डीसी। और यहाँ पे लिखा रहेगा मोटर के नेम प्लेट पे आर फेस सप्लाई हो गया, दूसरा हो गया वाई फेस, तीसरा हो गया बी फेस। और मोटर के टर्मिनल में लिखा रहता है यू भी डब्लू। ये मोटर के टर्मिनल में लिखा रहेगा यू भी डब्लू। ठीक है, यू भी डब्लू में कनेक्शन कर देना है 3 फेस सप्लाई। अभी उसके लिए सप्लाई कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा हो गया कॉन्टैक्टर, ये ब्रेक के लिए कॉन्टैक्टर हो गया। ठीक है, ये ब्रेक कॉन्टैक्टर हो गया। और दूसरा कॉन्टैक्टर हो गया रिवर्स का, तीसरा कॉन्टैक्टर हो गया फॉरवर्ड का। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, रिवर्स के लिए अपना, ये रिवर्स के लिए है, ये ब्रेक के लिए है। ठीक है, अभी हम वायरिंग करके दिखाते हैं आपको। ये फॉरवर्ड के लिए आर फेस सप्लाई, दूसरा हो गया वाई फेस, तीसरा हो गया बी फेस। ठीक है, अभी इसका आउटपुट जो सप्लाई निकलेगा, इसमें एक रिले फिटिंग होएगा। आपको मैंने रिले दिखाया, ओवरलोड रिले दिखा दिया। ठीक है, अभी ये रिले हो गया और रिले का आउटपुट सप्लाई यही है, समझ लीजिए यू है, बी है, डब्लू है। ठीक है, ए आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया, बी फेस। ए कॉन्टैक्टर का आउटपुट रिले में सप्लाई गया, उसका आउटपुट मोटर में गया। ये सप्लाई कहाँ पे कनेक्शन हो गया, यहाँ पे होगा यू भी डब्लू, मोटर के अंदर कनेक्शन हो गया, समझ लीजिए। अब इसके बाद में ये जो कॉन्टैक्टर है रिवर्स के लिए, रिवर्स में सीधा आर वाई बी हम कनेक्शन कर देते हैं। सबसे पहले ए बी फेस का सप्लाई समझ लीजिए, इसके बाद में ये हो गया वाई फेस, और इसके बाद आर फेस हो गया। ठीक है, ये हो गया बी फेस, वाई फेस, आर फेस। अभी ये रिवर्स में मोटर कैसे घूमेगा, क्योंकि हमको रिवर्स में मोटर घुमाने के लिए एक फेस सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा तो घूमेगा। ठीक है, अभी ये बी के जगह पे हमको आर का कनेक्शन करना पड़ेगा।
ये बी का है ना, यहाँ पे आर कनेक्शन करना पड़ेगा, आर सप्लाई देना पड़ेगा, तभी रिवर्स में घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। वाई के जगह पे वाई कर देना है, ठीक है। अभी बी के जगह पे आर कर देना है। यहाँ पे कौन सा फेज सीक्वेंस जो चेंज हो गया, बी और आर का चेंज हो गया। तो अभी ये रिवर्स में जब हम कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करेंगे, ये मोटर को रिवर्स सप्लाई यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिवर्स में दोनों कॉन्टैक्टर साथ में ऑपरेटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पहले ऑपरेट होएगा फॉरवर्ड का, तो रिवर्स बंद रहेगा। जब रिवर्स बंद रहेगा तो फॉरवर्ड चलेगा, जब फॉरवर्ड बंद रहेगा तो रिले चलेगा। नहीं तो अगर फॉरवर्ड रिले दोनों साथ में ऑपरेटिंग हो गया, धड़ाका हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, ठीक है। अभी ये है तुम्हारा फेस हो गया, समझ लीजिए आर फेस सप्लाई है। दूसरा हो गया न्यूट्रल। इसका आउटपुट जो सप्लाई, ये ब्रेक का कॉन्टैक्टर है ना, आउटपुट सप्लाई कहाँ जाएगा, ये ब्रेक में जाएगा 230 वोल्ट, ठीक है। अभी ये जो मोटर है ना, फॉरवर्ड में चलेगा और रिवर्स में चलेगा। ये ब्रेक सबसे पहले सप्लाई ब्रेक को मिलना चाहिए। अगर सबसे पहले सप्लाई अगर ब्रेक को मिलेगा तो ये मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स में घूमेगा, ठीक है। तो ये है पावर सर्किट, मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ब्रेक मोटर का वायरिंग ऐसे ही सेम होता है।